शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। कथा बहुत सुंदर है। एक जंगल में और एक तालाब था। तो उस तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। तो उस वृक्ष पे और एक कौआ और बगुला रहता था। तो कौआ और बगुला में बहुत दोस्ती थी। बहुत प्रिय भक्त था। कौआ था, वो प्रिय भक्त था। लेकिन बगुला इन सब चीजों में ध्यान नहीं देता था। वो दोनों थे तो मित्र ही। एक ही डाली पे दोनों रहते थे और एक ही घोंसला में दोनों रहते थे और बड़े प्रिय मित्र थे। लेकिन कौआ था, वो बड़ा ज्ञानी था और बगुला को ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं था। तो क्या होता था कि कौआ सवेरे अपना नहा धो करके और गांव की तरफ निकल जाता था। तो वहां पर कहीं कथा हो रही है, कहीं भागवत हो रही है। तो वो कौआ अपना आराम से नहा धो करके जाता था। तो अपना किसी भी डाली पे बैठ करके या छत पे बैठ करके और कथा भागवत चर्चा जो भी था, पूजा पाठ, मंदिर की आरतियां, वो कहीं न कहीं कौआ सुन ही लेता था। और बगुला को तो कोई मतलब ही नहीं था। बगुला क्या करता था कि बगुला तो अपने तालाब के किनारे और अपने भोजन की ही तलाश में रहता था। लेकिन जब शाम को कौआ वापस आता था तो बगुला पूछता था कि कौआ भाई, आप कहाँ पे गए थे? तो कौआ था, वो बहुत तेज था, लेकिन वो बगुला को बताता नहीं था कि मैं जाता हूँ तो कथा और भागवत सुन करके आता हूँ, आरतियां सुनता हूँ। उसने ये बात कभी और बगुला को नहीं बताई। तो इसी तरीके से समय चलता रहा और वैसे दोनों ही बड़े प्रिय मित्र थे। दोनों एक ही डाली पर रहते थे और अपना बातें चीते बड़े प्रेम से रहते थे दोनों। लेकिन कौआ इतना तेज था कि कौआ कभी भी बगुला को बताता नहीं था कि मैं कथा, रामायण और आरतियां ये सब सुन करके आता हूँ। इसी तरीके से धीरे धीरे समय के अनुसार दोनों की वृद्धा उम्र हो गई। तो पहले कौआ की मृत्यु हुई। तो कौआ को और स्वर्ग में ले जाया गया। स्वर्ग में ले गए तो कौआ तो अपना स्वर्ग में पहुंच गया। कुछ दिन बाद बगुला था, वो बेचारा अकेला रह गया। तो बगुला को बहुत अफसोस होता था कि हम दो थे, अब मैं अकेला हूँ। तो जो बगुला था वो इसी बात को सोचता रहता था। लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार और बगुला भी बूढ़ा हो गया तो उसकी भी मृत्यु हो गई। बगुला की मृत्यु हो गई तो कौआ तो स्वर्ग में गया था और बगुला नरक में गया था। तो जब बगुला गया था तो कौआ के पास गया और कहने लगा कि भैया, ऐसा क्यों कि आपको तो स्वर्ग में और कुर्सी पे बैठाया गया है और मुझे नरक में क्यों भेजा जा रहा है? तो कौआ कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है,
फिर भी बगुला कहने लगा कि भैया हम और आप तो प्रिय मित्र थे और पूरे जीवन हम दोनों एक ही साथ रहे और एक ही डाली पे रहते थे, लेकिन भगवान के घर आकर के और इतना हम दोनों में प्रभु ने क्यों बदलाव कर दिया कि आपको तो स्वर्ग में कुर्सी पे बिठाया गया और मुझे तो नरक में भेजा जा रहा है। तो यह बात प्रभु सुन रहे थे, यह बात प्रभु सुन रहे थे। तो प्रभु ने और कौआ से कहा कि कौआ तू जाता था आरतियां सुनने के लिए, रामायण सुनने के लिए, आरतियां सुनने के लिए, तो यह बात तूने कभी बगुला को बताई? तो कौआ मना करने लगा कि मैंने कभी नहीं बताई। तो भगवान कहने लगे, प्रभु कहने लगे कि तेरे अंदर इतना ज्ञान था कि तू आरतियां भागवत सारा कुछ सुनता था, और ये बात तूने बगला को कभी क्यों नहीं बताई? तो इसी कारण और कौआ को तो नरक में पहुंचा दिया और बगुला को स्वर्ग में कुर्सी पे बैठा दिया। तो कहते हैं गुरु बहन गुरु भाई कि जिसके अंदर ज्ञान है तो उसे एक दूसरे को, अपने मित्र को ज्ञान जरूर देना चाहिए। जिसके अंदर ज्ञान है तो ज्ञान को कभी छिपा के नहीं रखना चाहिए और सबको बताना चाहिए। कहीं पूजा आरतियां और कहीं जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए तो एक दूसरे को जरूर बताना चाहिए, न जाने हमारे सहारे से और वो भी उसका भी भला हो जाए। तो भगवान जी ने, प्रभु ने क्या किया कि जो कौआ था उसको अपनी गलती का एहसास करा दिया और भगवान कहने लगे कि तू इतना तेज था और बगुला इतना सीधा था, तो तूने कभी बगुला को ये बात नहीं बताई। तूने क्यों नहीं बताई? क्या ये तेरा हिस्सा लेता? क्या तेरा ये बंटवारा लेता? अब इसी बात का तेरे को नरक में भेजा जाएगा और बगला को स्वर्ग में कुर्सी पे बिठाया जाएगा। तो भगवान ने शिव शंकर भगवान ने, भोले जी ने यही निर्णय लिया कि जो जिसके पास ज्ञान है तो उसको ज्ञान छिपा के नहीं रखना चाहिए। कोई समझे ना समझे लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान दूसरे को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि इस बात के लिए भगवान भी इस बात को खराब मानते हैं कि एक इंसान के अंदर ज्ञान नहीं है और एक के अंदर ज्ञान है। तो जिसके अंदर ज्ञान है और जिसके अंदर ज्ञान नहीं है तो उसको जरूर बताना चाहिए, कभी छिपाना नहीं चाहिए। कोई समझे या ना समझे लेकिन जरूर बताना चाहिए। लेकिन आज के युग में तो इंसान क्या है कि दूसरे जिसके अंदर थोड़ा दिमाग है, तेज है और एक सीधा है, तो सीधे को आदमी एकदम बुर्बक पागल समझता है। तो जो तेज है वो अपना ही फायदा देखता है और सीधे को तो कोई भी आज के युग में कोई समझता ही नहीं है। लेकिन इस बात का निर्णय तो ऊपर जाकर के मेरे भोले भगवान, मेरे गुरु न्याय करते हैं। ऊपर जाने के बाद ही पता चलता है कि कौन क्या है। तो कभी भी इतना नहीं करना चाहिए। जिसके अंदर ज्ञान है तो उसे थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर दूसरे को बताना चाहिए। कोई जाने या समझे या ना समझे लेकिन दूसरे को ज्ञान जरूर, जिसके पास ज्ञान है वो दूसरे को जरूर ज्ञान देना चाहिए। और आप मेरे वीडियो को
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिख दीजिए। हर हर भोले। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।